नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। 8 PM शो। देखिए, कल हाई कोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होगी कि नहीं होगी, सरकार का पक्ष जानने के लिए कोर्ट ने पूछा था। सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार ने कहा नहीं, परीक्षा रद्द करना अभी जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे जिसके चलते कि परीक्षा को रद्द किया जाए। अब उसके बाद विपक्ष कहने लगा कि भाई ठीक है, अब जो सरकार ये कह रही थी कि भाई हमारे यहाँ सारी परीक्षाएं गलत तरीके से हुई हैं, बड़े बड़े माफिया जुड़े हैं, फलाना ढिमाका ये वो, तो विपक्ष को एक मौका मिल गया कि अगर परीक्षा गलत थी तो सरकार परीक्षा रद्द क्यों नहीं कर रही है। अब इसमें क्योंकि एक मंत्री भी सरकार के किरोड़ी लाल मीणा, वो भी एक समय भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग किया करते थे, बाद में वो इस मामले से दूर हट गए। लेकिन अब विपक्ष ने ये मुद्दा बना लिया कि क्या मीणा जी जो कभी ये कहते थे कि भाई अगर परीक्षा रद्द नहीं होगी तो हम इस्तीफा दे देंगे, तो क्या अब वो इस्तीफा देंगे। अब उधर जुड़ासरा जी ने ये मांग उठाई, उधर किरोड़ी लाल मीणा जी से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि भाई आपने कहा कि जुड़ासरा के परिवार के जो आरएएस हैं उनके खिलाफ आपके पास सबूत हैं, तो वो सबूत क्या हैं आप बताइए। तो वो बोले कि भाई इससे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो एक आरोप अभी ये लगने लगा कि भाई क्या ये आपस में बचाने का खेल चल रहा है पक्ष विपक्ष में, जैसा कि खुद जुड़ासरा भी कई बार कह चुके हैं कि सरकार हमारे हिसाब से चलती है, जो हम कहते हैं वो सुनते हैं, मंत्रियों ज़्यादा हमारी सुनी जाती है। क्या कुछ सियासी घमासान छिड़ गया है अब एसआई के बाद और वार पलटवार शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद चर्चा करेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम भारती से। पहले देखिए रिपोर्ट। राजस्थान की राजनीति में पक्ष विपक्ष के नेताओं में तकरार से ज्यादा आपसी टकरार देखने को मिलती है। वहीं विरोधी दलों के नेताओं में अक्सर मिले होने के आरोप लगते रहते हैं। मौजूदा वक्त में भी बीजेपी सरकार और विपक्ष के बड़े नेताओं के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। नेता मैं बीजेपी के करते घूम रहे। अरे तुमसे ज्यादा तो हमारी चलती है, बीजेपी के मंत्रियों से ज्यादा तो टीकाराम जूली, गोविंद डोटासरा की चलती है। पता लगा लेना कभी भी। तो क्या सच में राजस्थान में पक्ष विपक्ष की मिलीजुली सरकार चल रही है? बुधवार को इसी बात को लेकर उस वक्त हवा और मिल गई जब भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से उनके डोटासरा के परिवार में आरएसए पर लगाए गए आरोपों के बारे में सवाल किया गया। तो सुनिए सवाल के जवाब में क्या उन्होंने कुछ कहा। मैं उजागर नहीं करना चाहता हूँ, उनका भविष्य बर्बाद हो गया। अलक्षित करने में दृष्टि से नहीं उजागर कर रहा, पर पहले सरकार में मैंने बता दिया था 18 से 17 पेपर नीति इसमें हमारी सरकार में आके 56 थानेदारों को जेल के शीर्षों में हवा फैलाई है और 2 आरपीएससी के मेंबरों को जेल में डाला है। तो पिछले सरकार ने जवानों को ठगा, किसानों को ठगा। किसानों को आप देख ही रहे, मैं जा रहा हूँ वहाँ बीज ही नकली है, खाद ही नकली है, पेस्टिसाइड की असली नहीं है। किसान की खेती बर्बाद हो रही है, किसान का खेत बंजर बन रहा है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो रहा है। ये सब पिछले राज्य के कमाल है। और जो आप डोटासरा जी के बारे में पूछा है तो मैंने एसएसजी को दे दिया है, कुछ दिन बाद आपको बताऊंगा। दरअसल मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 30 जून को श्री गंगानगर दौरे पर थे, जहां उन्होंने कृषि उपज मंडी में पॉश मशीनों का उद्घाटन किया था। साथ ही सूरतगढ़ में किसानों को डीएपी उर्वरक वितरण किए गए थे। इस दौरान उन्होंने नकली खाद बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हुए कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला था। आए थे गंगानगर में और खेला करके पिछले राज में मैंने बहुत लोगों के खेला का खेल खेला है। थानेदार की परीक्षा ली, जेईएन की लीक, मास्टर की लीक, 18 में से 17 पेपर लीक हो गए। आप अखबारों में छपा था, मैं बोलना नहीं चाहता, मजबूरी में बोलना पड़ रहा है।
कि डोटासरा के परिवार के 6 लोग RAS बन गए। अब वो कागज मेरे पास है। अब डोटासरा ज्यादा बोलेंगे तो साफ निकालने ही पड़ेंगे। जो गवाह करके बैठ गए उनको हम पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। किस ढंग से लूटा पिछले 5 साल में कांग्रेस ने इस राजस्थान को, उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि राजनीति की सभा नहीं है। कि सभी किसान यहाँ पर मौजूद हैं। अब आपको कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डटोसरा का एक पुराना बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को अपना साड़ू बता रहे हैं। मीणा साहब गोविंद डोटासरा का काल से साडू हो गया है। और पूछो साडू किया, साडू को मतलब तो समझो ही होगे, हैं? साडू को मतलब तो समझो ही होगे। गोलमा देवी जी और सुनीता डोटासरा ने दोनों ने मैं भाण बना दी, मैं ये बन जाओ। और साडू ही लिए बने हूं कि किरोड़ी जी भी अच्छा है क्या दिल्ली से जगी पर्ची सरकार है की पर्ची पलटनी चाहिए। और गोविंद डोटासरा भी अच्छा है कि जो किसान का काम नहीं कर रहा है, जो दलित पिछड़ों के साथ अपराध नहीं रोक पा रहा है, हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहा है, वो दिल्ली से आई पर्ची राजस्थान में दोबारा बदलनी चाहिए। है कोनी दोनों की समानता। अब भाई जी एक ही काम करना, साडू ही वे और कहीं वे। पहले सरकार में काम करने की बात और फिर मंत्री किरोड़ीलाल का ये बयान डटोसरा के परिवार से 6 लोग कैसे सरकारी नौकरी पर लगे, इसके कागज मेरे पास हैं। अगर डटोसरा किसानों के खिलाफ बोले तो उनका मुंह बंद करा दूंगा। इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं। फिलहाल इन बयानों और बयानों को लेकर लग रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो दोनों नेता ही बता सकते हैं। तो सुना आपने किरोड़ीलाल मीणा को भी, गोविंद सिंह डोटासरा को भी। अब सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि आखिर भाई ये रिश्ते क्या कहलाते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम भारती सर भी जुड़ गए हैं। सर, क्योंकि आप एक निष्पक्ष पक्ष रखने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो फिर पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की बात करेंगे। तो शुरुआत इस बात से करेंगे, पैकेज आप पूरा सुन लिया होगा, शुरुआत इस बात से करेंगे कि क्या जो एक इस्तीफे की बात आई है कि भाई एसआई भर्ती परीक्षा पर सरकार ने जो अपना रुख रखा है कोर्ट में, किरोड़ीलाल मीणा बोल रहे थे कि अगर ऐसा रद्द नहीं होती तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो अब क्या वो इस्तीफा देंगे, क्या वो कुछ बात रखेंगे? तो शुरुआत जरा इससे करते हैं, फिर बाकी आगे बात करेंगे। जी सर। अम्बेश जी, इस्तीफा तो पहले भी दिया था। जी सर। और कई महीने तक एकदम निष्क्रिय रहे। यहाँ तक कि विधानसभा के जो सत्र होते थे उनमें भी नहीं आए। हुआ क्या आखिर? भाई परिणाम क्या निकला? उनको समझौता करना पड़ा। जो इश्यूज थे, जी सर, समझौता करना पड़ा। अब फिर ये बात कह रहे हैं। अब वो एक तरफ तो देखिए, आप जैसे डोटासरा जी ये कह रहे हैं कि हम तो कुछ दिन पहले जो बयान दिया कि हम तो साडू हो गए। जी सर। अब साडू हो गए तो साहब साडू साडू को बचाएगा, लेकिन अब किरोड़ीलाल जी तो कह रहे हैं कि मैं चाहे दोबारा इस्तीफा देना पड़े, चाहे वो एसआई भर्ती का मामला है या ये नहीं सर, ये सवाल डोटासरा ने ही कहा है, पूछा है कि क्या अब किरोड़ीलाल मीणा जी इस्तीफा देंगे, जो वो बार बार इस्तीफा की बात कर रहे थे। तो साडू ने साडू के इस्तीफा मांग लिया है, अगर ये कहा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो 30 जून को जब जैसे ये कह कर के आए हैं किरोड़ीलाल जी वहाँ विजयनगर की उसमें मीटिंग में, हाँ सर, कि उनके परिवार, गंगानगर जिले में, कि इनके परिवार के ही 5-6 व्यक्ति एक साथ RAS में कैसे हुए। अब पहले भी एक इनके वरिष्ठ नेता ने ये कहा था कि भाई डोटासरा जी हमें
उस चक्के का नाम तो बताएं कम से कम, जिसका आटा खा करके इनके यहाँ ही 6 आरएएस हो गए और दूसरे किसी के यहाँ 6 एक साथ आरएएस बने नहीं। तो उस चक्के का हम भी जो है आटा खाएं और हमारे भी घर में 6 आरएएस बने। और पहले एक बार देखिए, आप राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा था कि हमारे पास जो है जो बड़ी मछलियां हैं उनके सबके जो है रिको कच्चे चिट्ठे हैं, एक बार कहा था ना, जहां तक जी मेरे को जी याद है। जी जी सर, जी सर। अब 1.5 साल बीत गया, जब सरकार आई तब जो ये कह रहे थे कि जो है हम जीरो टॉलरेंस है और पेपर लीक मामले में हम जो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी क्या हुआ, आप बताइए भाई। ये जो छोटी मोटी गिरफ्तारियां हुई, किरोड़ी लाल जी तो यहाँ तक कह गए थे, उस समय कह रहे थे, मांग की थी कि आरपीएससी को जो है उसको भंग करना चाहिए, जी सर। ये थी ना। जी अब सर। वो न आरपीएससी इन्होंने भंग की और न जो है न इस पे कोई आगे कोई बड़ी मछली वो सामने आई, जैसे कह रहे थे कि भाई बड़ी मछलियों को हम जो है ना जेल। बड़ी मछलियों को उसमें गिरफ्तार करेंगे, सामने लाएंगे। तो ऐसा हुआ तो नहीं ना, बिल्कुल नहीं कहाँ हुआ ऐसा। सर। जी सर। अब यदि किरोड़ी लाल जी फिर कहते हैं, एक सेकंड देखिए। जी जी सर, बिल्कुल। तो देखिए, अब वही किरोड़ीलाल मीणा जी के आरोप और उसके बाद जिस तरीके से सरकार का सफाई देना कोर्ट में जाके, तो हाँ, यही। जी तो सर, जी सर। अब ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, आप बताइए। इन्होंने तो कह दिया, और फिर ये बात भी कि साहब मिलीभगत की सरकार है, आपस में क्या पक्ष विपक्ष दोनों की सरकार चल रही है। डोटासरा जी कह रहे हैं कि इनसे अधिक तो हमारे, इनके मंत्रियों से ज्यादा तो मेरी और टीकाराम जूली की चलती है। जी सर। जो सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, यानी कांग्रेस के, उसमें जो है विपक्ष के नेता हैं, तो ये कह रहे हैं भाई दोनों की हमारी ज्यादा चलती है इनसे। अब ये प्रश्न तो अभी फिलहाल देखे जनता के मानस पटल पर उठ रहे हैं, लेकिन वो अनुत्तरित हैं। हर एक को लग रहा है कि जब पहले किरोड़ी लाल जी ने इस्तीफा दिया, मंत्री बने रहे, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, कई महीने तक विधानसभा के सत्र होते रहे, उनमें भी नहीं आए, कार्रवाई नहीं हुई। अब फिर यदि इस्तीफा दे देंगे तब फिर वही पहले वाली जैसी स्थिति हुई। तो यानी जनता के सामने, जनता के मन में जो इश्यूज हैं उनका तो कोई उत्तर मिला ही नहीं ना। वह आम पब्लिक को, जो आम पब्लिक चाहती है कि ये जो मुद्दे हैं इनका हमारे को स्पष्ट जवाब मिले, उसकी कोई कार्रवाई हो, वो सब तो कुछ हुआ नहीं है। अम्बेश जी तो अब ऐसे में प्रश्न ही है सबके सामने। उत्तर तो अब जब नेता लोग आपस में मिलते हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि नीचे की सांठगांठ जैसे एक राजनीतिक परिपाटी चलती आई है। कार्रवाई तो होती नहीं है, केवल बयान सुनते हैं। आप बताइए, अशोक गहलोत ने वसुंधरा जी पे कैसे कैसे आरोप लगाए थे, कोई कार्रवाई हुई क्या आज तक? नहीं सर, मैं वही उसी सवाल पे आ रहा था कि सचिन पायलट ने वसुंधरा जी पे आरोप लगाए थे, लेकिन गहलोत सरकार की और उनकी डिमांड ही यही थी। पूरे 5 साल उनकी, सचिन पायलट की डिमांड ही यही रही कि भाई जो जनता के सामने हमने पिछली सरकार पे सवाल उठाए उन पे कार्रवाई करिए, लेकिन नहीं हुई। बिल्कुल, आपको ध्यान होगा जब उन्होंने अजमेर से जयपुर तक की पदयात्रा की थी, पायलट साहब, सचिन पायलट ने, उसमें एक जगह जगह उन्होंने मीटिंगों में कहा, प्रमुखता से ये मांग थी कि कार्रवाई होनी चाहिए, जो खान घोटाला था उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कुछ हुआ क्या, उस पर एक शब्द भी कोई बोला नहीं। अब ऐसे ही ये पेपर लीक का मामला है, अब 1.5 साल से तो ठंडे बस्ते में पड़ा है।
कोई कहा यदि इनके पास पुख्ता प्रमाण थे, किरोड़ी जी कहते हैं हमारे पास पुख्ता प्रमाण है, भाई जब पुख्ता प्रमाण है तो आप उसको पब्लिक के सामने लाइए। तो इसमें मेरे ख्याल से सर ठगे तो वो युवा जा रहे हैं ना, जिन युवाओं ने किरोड़ी लाल मीणा पे भरोसा करके उनको वोट दिया, उनको मंत्री बनवाया। देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश का युवा ठगा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पेपर लीक, अब जब पेपर लीक, इतने पेपर लीक से कितने 17 या कितने पेपर लीक गहलोत सरकार में हुए, युवा तो ठगे गए भाई। इसके बाद अब तो नहीं हो रहे पेपर लीक, अब तो अभी भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, आरएएस के हुए हैं और दूसरी परीक्षाएं भी हुई हैं, रीट का भी हुआ। भर्तियां कितनी हो रही हैं 1.5 साल में। हाँ। तो अब तो पेपर लीक नहीं हो रहे, कुछ हुआ है तो तुरंत एक्शन हुआ है। तो पीछे गहलोत सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल था अम्बेश जी, वो उसमें पारदर्शिता तो सामने आनी चाहिए, लेकिन अब वो कानून भी गहलोत ने पेपर लीक को लेकर के और सख्त उसमें दंड विधान भी निर्धारित किया गया, लेकिन सांप निकल गया, फिर लीक को पीटने से क्या होगा। ये है कि भाई आप कह सकते हैं कि देखो साहब भविष्य में कभी ऐसा नहीं हो, इस तरह का कोई मामला सामने आएगा तो फिर सख्त कानून बना दिया गया है। अब कानून बना, एक प्रश्न ये भी आता है, कानून बनाने वाले भी यही लोग हैं और कानून से खेलने वाले भी यही हैं। सदन में जो लोग बैठते हैं, 200 एमएलए बैठते हैं, क्या वो उसमें भागीदार नहीं है क्या? उनके सामने कानून बनता है, उनकी स्वीकृति की मोहर लगती है। तो लेकिन वो टूटता भी तो उनके द्वारा ही है, टूटता है कि नहीं टूटता। अकेले जब प्रश्न उठा रहे हैं ये लोग कि वह डोटासरा के अकेले उनके 6 कैसे आरएएस बन गए, यानी इसमें ये जो सारा जो परिदृश्य हमारे सामने आ रहा है, उसमें नेताओं के ऊपर मिली भगत के अलावा यदि ये नहीं हो तो संभव नहीं। वो तो सामने आ जाए सारा मामला और तुरंत जो दोषी लोग हैं वो कटघरे में खड़े हों, लेकिन मंशा नहीं होती है ऐसी, केवल दिखावा होता है, केवल राजनीतिक स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं। बाकी मन में ये इच्छा शक्ति नहीं होती कि हमारा आम जनता कैसे कैसे, आम युवा किस किस तरह से बेचारा पढ़ता है, कैसे कोई जमीन बेचता है, कोई कर्जा लेता है, कोई घर के गहने रख कर गिरवी रखता है, कैसे कैसे पैसे जुटा करके जयपुर पड़े रहते हैं, उससे तैयारी करते हैं, दिल्ली रह करके तैयारी करते हैं। ये तो वो बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो जानते हैं कि उनको कितना त्याग करना पड़ता है, और उनके साथ फिर इस तरह की धोखाधड़ी हो जाती है तो बेचारे ठगे ही जाते हैं। चलिए सर, वो तो मेरे ख्याल से राजस्थान की ये सियासत तो चलती रहेगी पक्ष विपक्ष की, क्योंकि जब गहलोत की सरकार थी तो सचिन पायलट ही अपनी पार्टी में आवाज़ उठा रहे थे कि भाई वसुंधरा के कार्यकाल पे जो हमने आवाज़ उठाई थी उसकी कार्रवाई की जाए। अब क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो अब गहलोत के कार्यकाल के मामलों की कार्रवाई की सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई ढाक के 3 पात वाली दिखाई पड़ रही है। हनुमान बेनीवाल जरूर झंडा गाड़े हुए हैं, देखते हैं क्या। बहुत बहुत शुक्रिया सर साथ में जुड़ने के लिए। फिर किसी मुद्दे के साथ वापस आएंगे तो इंतज़ार करिए, हम भी करते हैं। बाकी बेनीवाल ने झंडा बुलंद कर रखा है, दिल्ली कूच की उन्होंने तैयारी कर रखी है, क्या कुछ वो दिला पाते हैं न्याय युवाओं के लिए, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।